हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसके रावत भाटा यूनिट की तरफ से डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, सारी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम इसके ऑफिशियल साइट पर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो भी करने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग एट आर साइट। 24/1/2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 14 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं शाम के 4 बजे तक। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन पर। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करंट वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी, टोटल जो सीटें रखी गई हैं 53 यानी कि 53 सीटें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा, कैप्चा फिल करके लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सीटों की। तो आपको कैटेगरी फर्स्ट की टोटल 50 सीटें देखने को मिल जाएगी। बैकलॉग में 3 सीटें रखी गई, तो टोटल 53 सीटें हो जाएंगी। मैकेनिकल की 23 सीटें रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। टोटल विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल की 12 सीटें रखी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी की 11 सीटें रखी गई हैं। काफ़ी अच्छी सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बीएससी फिजिक्स यानी कि बीएससी फिजिक्स जो है ग्रेजुएशन वाले, वो अप्लाई कर पाएंगे। 4 सीटें रखी गई हैं। इसमें बीटेक वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो देख लीजिएगा किस कैटेगरी के आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और बीएससी फिजिक्स वाले में। बात करते हैं अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो डिप्लोमा आपने करके रखा है विद नॉट लेस देन 60%, यानी 60% से कम नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी या फिर एचएससी, यानी कि 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है, अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने 2 year diploma through lateral entry to second year after HSC approved by AICTE with not less than 60% marks in mechanical, electrical, electronics वाले अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपने 12th करके रखा है, डायरेक्ट लेटरल एंट्री में आपने एडमिशन लिया है के ग्रुप से, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो भी 10th के बाद आईटीआई किए हैं, आईटीआई के बाद आपने लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया है, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, भाई वगैरह अगर बीएससी करके रखे हैं रिस्पेक्टिव ट्रेड में, देख लीजिएगा। जैसे कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी में अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड की, हाइट एंड वेट की। तो आपका जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम वेट 45.5 यानी कि 45.5 kg होना चाहिए। देखिए, इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड इज रिलैक्सेबल इफ कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकल फिट, यानी कि आप मेडिकल फिट होते हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि जिसकी भी हाइट 159 या 158 है, तो वही अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा 1.5 साल के लिए, जो कि पहले साल आपको 24,000 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में। दूसरे साल आपको 26,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और आपको बुक अलाउंस भी देखने को मिलेगा एक टाइम पे, यानी वन टाइम ग्रांट 3,000 रुपये। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 18 महीने की, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, जो कि लेवल 6 का पेमेंट होगा। 35,400 बेसिक हो जाएगा। 46% दर से महंगाई भत्ता के अनुसार 16,284 रुपये ऐड हो जाएंगे आपके। बेसिक डीए, केवल बेसिक और डीए मिलाकर आपकी सैलरी 51,684 रुपये हो जाएंगे। और भी काफ़ी सारे अलाउंस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट, एचआरए, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस आपको देखने को मिल जाएंगे पीएसयूज में। देखते हैं एज लिमिट्स एंड रिलैक्सेशन की। 18 से 25 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर यूआरईडब्ल्यूएस वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं रखे गया। एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल के उम्मीदवार है, अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप डिप्लोमा वाले हों या फिर साइंस ग्रेजुएट वाले हों। इसी क्रम में देखते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी रावत भाटा राजस्थान साइट, यानी कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रावत भाटा राजस्थान साइट हो सकती है, लेकिन हाउएवर मे बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द एनपीसीएल यूनिट साइट्स या फिर हेडक्वार्टर मुंबई में। यानी कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है, रावत भाटा में भी की जा सकती है और किसी भी यूनिट साइट या फिर हेडक्वार्टर ऑफ एनपीसीएल में की जा सकती है। जैसे कि हमने बताया, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपकी 18 महीने की हो जाएगी, 1.5 साल की रखी गई है। डिटेल्स ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए 4,47,000 रुपये रखी गई है, अगर आप 4 ईयर एंड 6 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद छोड़ते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। कैटेगरी फर्स्ट के लिए
और साइंटिफिक ग्रेजुएट के लिए रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस या फिर सीबीटी बेस हो सकता है। अ कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई एट ईच स्टेज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फाइनल इम्प्लीमेंट, यानी कि आपको सभी प्रोसेस में मतलब पास होना है, रिटन एग्जामिनेशन में और पर्सनल इंटरव्यू में। परीक्षा की अवधि आपको 1.5 घंटे देखने को मिल जाएगी, जिसमें एग्जामिनेशन विल कम 50 मल्टीपल चॉइस, यानी कि 50 आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फॉर 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात रखी गई, कोई भी नॉन टेक्निकल का आपको एग्जाम नहीं देना, प्योरली आपका टेक्निकल बेस पर होने वाला है। रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके डिप्लोमा लेवल के रखे जाएंगे। इसी प्रकार रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फिजिक्स के क्वेश्चन रखे जाएंगे 50 क्वेश्चन, जो कि बीएससी के स्टैंडर्ड रखा जाएगा। मार्किंग जैसे कि आप जानते होंगे 50 जब क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी 0.5 की, विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी रखा गया है, जो भी यूआर कैटेगरी के हैं उनकी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो भी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के पर्सनल इंटरव्यू में 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। यदि टाई की कंडीशन आती है तो 5 टाइम से भी ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 6 टाइम या फिर 7 टाइम से हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 टाइम्स आपको लिया जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि आपका यहाँ पर मार्क्स भी रखा गया है 100 मार्क्स का। इसमें भी क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है यूआर वालों के लिए 40% और जो भी रिजर्व कैटेगरी के उनके मिनिमम 30% मार्क्स। मेरिट लिस्ट है, दोनों को मिलाकर बनेगी। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपको फाइनल सिलेक्शन सीबीटी और एग्जामिनेशन दोनों के बेस पर होने वाला है और दोनों का ही आपको सेम वेटेज देखने को मिलेगा। फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट वेटेज ऑफ 50% विल बी गिवन इन रिटन टेस्ट एंड 50% ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि 60-40 नहीं है, यानी कि दोनों का सेम ही वेटेज है 50-50%। तो आपको दोनों ही एग्जाम में अच्छा करना होगा। वेटिंग लिस्ट 1 साल तक रखी जाएगी, जब भी इसका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम में ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, यानी कि डीवी आपका इंटरव्यू के पहले रखा जाएगा। बात करते हैं लैंग्वेज और पर्सनल इंटरव्यू की, तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप साक्षात्कार दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं अब एप्लीकेशन फीस की। जो भी कैंडिडेट मेल कैटेगरी के अंदर है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए उनको 150 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा और बाकी सारे कैंडिडेट यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। सो दोस्तों यही एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को पता नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।